जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में शोभित सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। चलिए चलते हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पीएट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो 2023 28 अक्टूबर परीक्षा में आने ही आने हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर सभी भाई और बहन कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जो इस बार एग्ज़ाम में आने हैं प्रश्न, जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए चलते हैं यहाँ पर, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की। यहाँ पर लोथल की खोज किसने की पूछ रहा है, तो यहाँ पर SR राव ने की थी। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा धोलावीरा। राइट आंसर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ, यहाँ पर पूछ रहा है अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो, तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा माउंट ऑफ द डेड। यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर सुरकोटदा। सुरकोटदा, यहाँ पर राइट आंसर डी के साथ जाएगा सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा योगवेद। राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। यहाँ पर पूछ रहा है वैदिक इंद्र किसके देवता हैं, तो वैदिक के इन देवता किसके हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा वर्षा व चक्रवात के। तो राइट आंसर सी के साथ। पिछली बार ऐसे प्रश्न हमने बनाए थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, फिर से हमने यहाँ रिपीट किए हैं जो एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर प्रश्न अगला पढ़ेंगे। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर पंचगव्य में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ तुलसी, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में से हुआ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका जाएगा शतपथ ब्राह्मण। राइट आंसर सी के साथ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर वेदों के किसके, वेदों के क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण। राइट आंसर सी के साथ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलेंगे, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप जाएगा श्रोवेद। तो राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, श्रोवेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सावित्री। राइट आंसर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, यहाँ पर रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। यहाँ पर पूछ रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर भरत की। राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, यहाँ पर महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा 18 दिन। बी आंसर आपका राइट आंसर। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर बोध गया राइट आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम क्या कह रहा है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा बुद्ध, राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर जाएगा बोध गया, आपका राइट आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ दिया, तो यहाँ पर कुशीनगर में, राइट आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे यहाँ पर पूछ रहा है, नागार्जुन कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक, राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर भारत में स्थित इस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा डी, सारनाथ, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला चलेंगे। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर एक जाएगा, यहाँ पर वाराणसी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सारनाथ, सॉरी यहाँ पर सारनाथ आपका राइट आंसर डी के साथ। यहाँ पर पूछ रहा था बुद्ध ने, तो यहाँ पर सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में।